राहुल गांधी का जहाँ तक बात है, उन्हें ऊपर ऊपर का जैसा बोला गया, ऊपर ऊपर का नॉलेज है, नीचे नीचे का नॉलेज नहीं है। किसी के पास जाके वो बैठ के रोटी चावल खा लेने से देश का विकास नहीं होता है। चाइना वालों को अपने वैक्सीन पे उतना भरोसा नहीं है जितना इंडियन वैक्सीन पे। वो किसके भरोसे? मोदी जी के भरोसे। उनका अब का एज ग्रुप देखिए, वो युवा नेता नहीं है, वो अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस ले रहे हैं। वो भी मोदी जी को देख के ही ले रहे हैं कि वो हमसे बड़े हैं, हम उनसे कुछ सीख रहे हैं। मोदी जी ने बहुत सारे गैस लाइन, सप्लाई लाइन बना के रखा, वो बहुत सस्ता है, वो उनकी ज़रूरत नहीं है हमें। थैंक यू। ये देखिए हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे डेवलप हो रही है और दूसरे देश से हम लोग पहले क्या होते थे कि जो धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री में, अब डेवलप्ड कंट्री में हम लोग आ गए। तो ये हमारी अचीवमेंट है मोदी की वजह से। जो पब्लिक में आके जिस समय अपनी स्पीच देने वक्त वो एक सही लाइन नहीं बोल सकते हैं, वो मोदी जी के ऊपर कैसे बोल सकते हैं कि वो चाइना से डर रहे हैं या कुछ भी। ये जो दंगे जो है ये तो कांग्रेस की सरकार में ज़्यादा होते थे, मोदी सरकार में कहाँ हो रहे। कांग्रेस विकास कहाँ की? कांग्रेस तो 10 साल हमने देखे घोटालों में नंबर 1 रही है कांग्रेस। राहुल गांधी वो चांदी के चम्मच लेके जन्म लिए हैं, उनको धरती का मतलब जमीनी स्तर का कुछ भी पता नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनावों में कुछ ही महीने का समय बचा है। तमाम पार्टियों ने अपनी राजनीतिक तैयारियां शुरू कर दी हैं और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 2024 में सत्ता परिवर्तन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है और वहीं इसी चुनावी यानी कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार देश की केंद्र सरकार पर साध रहे हैं सवाल, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और देश में नफरत फैलाने का मोदी सरकार पर लगा रहे हैं वो आरोप। चलिए जनता से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है और आखिरकार 2024 में ये जनता किसे पहनाएगी प्रधानमंत्री का ताज। नाम है मैम आपका? साधना से। क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बना? हमारी नज़र में भी मोदी को ही बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए मोदी? क्योंकि उन्होंने बहुत देश का विकास किया है और देश उससे आगे बढ़ा भी है। ऐसा नहीं है पहले जिस समय कांग्रेस का, जैसा आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले जो आप बोल रही थी कि कांग्रेस से बढ़ा है, नीतीश का ये है वो नहीं। वो मोदी जी जब तक आए, मोदी जी ने आए, जहाँ तक हम लोग डेवलपमेंट देखे हैं उनके आने के बाद ही देखे हैं, उससे पहले नहीं था। राहुल गांधी का जहाँ तक बात है, अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो उन्हें ऊपर ऊपर का जैसा बोला गया, ऊपर ऊपर का नॉलेज है, नीचे नीचे का नॉलेज नहीं है। किसी के पास जाके वो बैठ के रोटी चावल खा लेने से देश का विकास नहीं होता है। देश का विकास होता है किस चीज़ से? अगर कोई ये बोल रहा है कि बच्चों के पढ़ाई के लिए क्या किया जा रहा है, हम वो मेडिकल के लिए क्या कर रहे हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हैं। ये कोरोना का जो हमारे सामने आया था उसमें वैक्सीनेशन का, ऑक्सीजन का, हर चीज़ का उन्होंने यहाँ पे देश पे अवेलेबल करवाया। और जहाँ तक चाइना वालों को अपने वैक्सीन पे उतना भरोसा नहीं है जितना इंडियन वैक्सीन पे। वो किसके भरोसे? मोदी जी के भरोसे। आज देश का कोई भी प्रधानमंत्री आज से पहले कहीं भी गया, कोई उसके स्वागत के लिए, वेलकम के लिए इतना लाइन लगा के नहीं। आज मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं मोदी मोदी पहले नारे लगते हैं, उनके लिए पहले टिकट बुक होते हैं कि नहीं भाई मुझे मिलना है। वो सिर्फ इंडियन ही नहीं, जो अमेरिकन्स हैं या कहीं भी किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, वो वहाँ के लोग वहाँ पे अवेलेबल होते हैं कि नहीं मुझे मोदी को एक झलक देखना है। क्यों? इनमें कुछ तो बात है, तब तो देखना है। वही चीज़ पहले राजीव गांधी गए होंगे, हम लोग के टाइम का तो पता नहीं, मनमोहन सिंह भी गए होंगे, या फिर ये क्या राहुल गांधी भी अक्सर हाँ विदेश यात्रा करते हैं। उनको देखने के लिए कोई आगे नहीं आता है। जो मोदी को देख, कुछ तो बात होगी, एटलीस्ट 1% तो ज़रूर होगा। इसलिए हमारी नज़र में तो वही है। आपने कहा कि राहुल गांधी को ऊपर ऊपर की नॉलेज है, नीचे की नॉलेज नहीं है, पर राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं, भारत की हालात देख रहे हैं कि कितने लोग अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी बहुत पहले समझ चुके हैं। वो जो है वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के, बहुत दिनों से वो राजनीति में हैं। वो अपने आप को युवा नेता बोलते हैं। राहुल गांधी अपने आप को युवा नेता बोलते हैं। वो युवा खुद नहीं रहे हैं, वो युवा नेता कैसे हो सकते हैं? उनका अब का एज ग्रुप देखिए, वो युवा नेता नहीं है, वो अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस ले रहे हैं। वो भी मोदी जी को देख के ही ले रहे हैं कि वो हमसे बड़े हैं, हम उनसे कुछ सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये चीज़ होगा कि वो आखिर ये आगे बढ़ रहे हैं तो हम उनको देख के वो जिस लाइन पे जा रहे हैं, अगर मैं नहीं जानती आगे क्या होगा, अगर पॉसिबिलिटी है कि नहीं आगे मेरी सरकार हो, तो वो उससे देख के कुछ सीख रहे हैं ताकि मैं भी अपनी सरकार बना सकूं। मुझे तो अपने नज़रिए से यही लग रहा है। पटना बिहार से आते हैं और नीतीश कुमार भी राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी बयान दिए जा रहे हैं। सब कुछ है वहाँ का। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, ये बात सही है, लेकिन नीतीश कुमार जी का जहाँ तक बात है वो तो सही बात है। वो दल बदलू है, तुरंत बीजेपी से कनेक्ट होते हैं, तुरंत आरजेडी से कनेक्ट होते हैं, तुरंत लालू प्रसाद के बेटे के लिए बहुत सारा ये
हाँ बोलते रहते हैं, तुरंत उन्हीं के साथ अटैच हो जाता है, चाचा भतीजा का वो हो जाता है, रिश्ता हो जाता है। तो मुझे वो सब पसंद नहीं है बिल्कुल। वहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल नीचे चला गया है। जो बच्चे 3 इयर्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, उन्हें अभी 6 इयर्स लग रहे हैं। उनका जो एज ग्रुप होता है एक पर्टिकुलर वो जॉब के लिए, वो चीज़ वो क्रॉस कर जाते हैं। तो महिला है, घर का खर्चा संभालती हैं, तमाम चीज़ों को देखती हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं महिलाएं परेशान हैं, जनता हम पे भरोसा दिखाएगी तो हम जो गैस है, घरेलू गैस, उसे 500 रुपये से महंगा नहीं होने देंगे। कोई बात नहीं, मोदी जी ने बहुत सारे गैस लाइन, सप्लाई लाइन बना के रखा, वो बहुत सस्ता है, वो उनकी ज़रूरत नहीं है हमें। थैंक यू। कह रहे हैं महंगाई कम करेंगे। महंगाई ना पहले कम हुई थी, उनके ज़माने में भी कम नहीं हुई थी और अभी भी कम नहीं हुई है। जहाँ तक उम्मीद है हमारी, वो जैसे जैसे हमारा देश का वो आगे बढ़ेगा वैसे ही हमारा वो महंगाई दर जो है ना वो कम होगा। क्योंकि पहले के बनस्पत अब का अब ये देखिए, हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे डेवलप हो रही है और दूसरे देश से हम लोग पहले क्या होते थे कि जो धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्री में, अब डेवलप्ड कंट्री में हम लोग आ गए हैं। तो ये हमारी अचीवमेंट है मोदी की वजह से। तो मैं उनके पार्टियां कहती है मोदी जी 70 साल पीछे ले गए हैं भारत। अच्छा एक बात बताइए, अगर विपक्ष पार्टी नहीं रहेगी, जो पार्टी सत्ते में है वो आगे कैसे करेगी? अगर आप निगेटिव कुछ नहीं बोलिएगा तो हम पॉजिटिव आगे कैसे बनेंगे? तो निगेटिव भी जरूरी है, पॉजिटिव भी जरूरी है। मोदी जी सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए काम करते हैं, अंबानी अडानी के। वो तो जनता खुद ही जानती होगी वो किसके लिए काम करते हैं। अगर वो गरीबों के लिए काम नहीं करते तो एक एक गरीब वो रास्ते में खड़े होकर उनकी जय जयकार नहीं बोलता। और आदमी 50,000 लोगों को पैसे दे के बुला सकता है, लेकिन पूरी पब्लिक को नहीं बुला सकता है ना। कितने पैसे आप बांटोगे, कितने शराब की बोतलें बांटोगे? जो पब्लिक आती है वो खुल के आती है, अपने दिल से आती है मोदी को सपोर्ट करने के लिए। कुछ देर पहले आपने चाइना का जिक्र किया कि चाइना को भारत की वैक्सीन पर भरोसा है, पर राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी में हिम्मत नहीं है कि वो चाइना से आंखें मिला सकें और उनसे डरते हैं। मोदी जी छुपा रहे हैं कि सेना के हाथ बांध रखे हैं या सेना पिट रही है। जो पब्लिक में आके जिस समय अपनी स्पीच देने वक्त वो एक सही लाइन नहीं बोल सकते हैं, वो मोदी जी के ऊपर कैसे बोल सकते हैं कि वो चाइना से डर रहे हैं या कुछ भी? अभी कुछ दिन पहले की घटना है ना कि हमारे वो देश में जो एंटर करने वाले थे चाइना के सिपाही, हाँ, तो वो उन्हें खदेड़ के सिर्फ डंडे के बल पे उन्होंने हमारे देश के सिपाहियों ने भेज दिया। उस समय वो जो थे ये राहुल गांधी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब गांधी उसी समय पे कह रहे हैं मैम कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना पिटी है। वो उनका कहना, जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस समय भी उनको शक था कि नहीं हमारे मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब बाद में उन्हें पता चला तब उन्होंने बोला, तो उन्हें तो उनका तो बात ही हटा दीजिए। सेना को लेकर सवाल क्यों उठाया जाता है? अब ये तो जो सवाल उठाते हैं उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब बहुत ही शर्म की बात है जो हमारे देश के सेना के लिए ऐसा कुछ बोल सकते हैं, जो अपने देश के लिए जान देते हैं, जिनकी फैमिली अकेले रह रही है। हमारे फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी से बिलोंग करते हैं। हम जानते हैं कि उनके ऊपर क्या बीतती है, अकेले रहते हैं, अपने फैमिली खासकर उन औरतों को जो अपने बच्चों को अकेले संभालते हैं, जो बॉर्डर पर रहते हैं। अब उनके लिए कोई अगर कुछ बोल दे, उस पर डाउट कर ले, आप खुद जाके बॉर्डर पर लड़ के देखो ना कि क्या हो सकता है। तो वो नहीं बोलेंगे ना, वो घर पे बैठ के बोलना आसान होता है बशर्ते करने के। क्या लग रहा है मैम, आपने कहा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो मिलिट्री से आता है, तो जो सेना सशक्त अब हुई है या फिर पहले की सरकारों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेना हमेशा से सशक्त रही है। सेना के लिए कोई राजनीतिक पार्टी कुछ नहीं कर सकता है कि आज मेरी कांग्रेस की सरकार है तो ये सेना मजबूत हो गई है, आज बीजेपी की सरकार। सेना शुरू से मजबूत थी, सेना का राजनीति से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर होता है कि उन्हें ऑर्डर फॉलो करने होते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ का है, इस चीज़ का, लेकिन सेना कभी से कमज़ोर नहीं थी। सेना आगे रही है, आगे रहेगी। मतलब मैम कितने ज़्यादा डेवलपमेंट और स्कीम जो है वो सरकारों की तरफ से दी गई हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मोदी जो है वो जैकेट पहन के आर्मी के साथ दिवाली तो बनाते हैं, पर मोदी जी ने किया है भारतीय सेना के? अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, जो ज़्यादा मतलब उसके अंदर के सेना से मेरे फैमिली में बिलोंग करते हैं। हाँ, तो वो सारी चीज़ें जो उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो मुझे नहीं है कि मतलब सरकार ने उस चीज़ के लिए क्या किया है, पर सेना के लिए भी बहुत सारा चीज़ किया है। सरकार एक पार्ट को पकड़ेगी और एक पार्ट को छोड़ देगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे सबके लिए अटैच कर रही है, सबको कुछ ना कुछ मिला ही है। खासकर बीजेपी में ज़रूर मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है। जहाँ तक न्यूज़ के थ्रू मुझे पता चला है, या मैं हमेशा न्यूज़ देखती हूँ उसके थ्रू मुझे पता चलता है, बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया है। सर ये बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वो तो चुनाव होगा उसके बाद ना। क्या मत है आपका, क्या लगता है कौन ज़्यादा कैपेबल है, कौन संभाल पाएगा देश? अभी जो संभाल रहा है वो संभालेगा। नीतीश कुमार, राहुल गांधी तो अलग बयान कह रहे हैं, मोदी जी नफरत फैला रहे हैं। वो नफरत फैलाने से क्या होगा? कहाँ फैला रहे हैं? नफरत कहाँ है? कहीं पे भी नहीं नफरत है, जमीन पे कहीं नहीं है।
कहीं पे भी नफरत नहीं है। गांधी कह रहे हैं मोदी सरकार जो है राज्य से राज्य, जाति से जाति, धर्म से धर्म को लड़ा। ये तो शुरू से हो रहा है, ये तो राजीव गांधी का कांग्रेस का किया हुआ है सब कुछ। ये तो शुरू से चल रहा है, ये चलते आ रहा है। ये जो दंगे जो है ये तो कांग्रेस की सरकार में ज़्यादा होते थे, मोदी सरकार में कहाँ हो रहे, कम हो रहे, बहुत कम है। रेशियो अगर देखें तो कांग्रेस की सरकार में ज़्यादा हुआ है दंगे फसाद। अभी तो सब लोग, ये केवल न्यूज़ चैनलों पे दिख रहा है, न्यूज़ चैनलों की धरती जमीन पे उतरिए, कहीं किसी से कोई नफरत नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं 134 साल हमने इस देश को दिए हैं और विकास करने में कांग्रेस हमेशा आगे रही। कांग्रेस विकास कहाँ की, कांग्रेस तो 10 साल हमने देखे घोटालों में नंबर 1 रही है कांग्रेस। बीजेपी में कहाँ घोटाले हम सुन ले रहे हैं कि कोई घोटाला हुआ है, घोटाला कोई नहीं हुआ, केवल विकास के मुद्दे पे बात हो रही है और विकास ही हो रहा है केवल। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ राहुल कुमार तो पलटू राम है, कभी भी पलट जाएंगे। उन पे तो आप मीम देख रही हो, कभी पलट जाएंगे, कभी इधर कभी उधर। वो बैंगन की तरह है, वो कभी भी इधर कभी उधर। नीतीश कुमार का कोई ठीक नहीं है। क्यों लग रहा है आपके नीतीश कुमार थाली के बैंगन? हाँ है ना, कभी बीजेपी में जाएंगे, कभी आरजेडी में जाएंगे, तो हर मुद्दे पे वो पलट जाते हैं। तो पलटू राम ही है, उनका नाम है पलटू राम बेसिकली नीतीश कुमार का। पर नीतीश कुमार की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 2024 में एक बार सत्ता परिवर्तन। नीतीश कुमार की सरकार अब बनने वाली नहीं है। अब बिहार में या तो आरजेडी आएगी या तो बीजेपी आ जाएगी। जदयू का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जदयू का, कोई जमीन ही नहीं है। पर वो तो हमेशा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी। नहीं, आरोप जो लगा ले, लेकिन अब अगर आएगी भी बिहार में तो वो आरजेडी आएगी और या तो बीजेपी आएगी। क्यों कह रहे हैं आपके नीतीश कुमार नहीं? नीतीश कुमार नहीं है क्योंकि सबका विश्वास उठ गया है। आप कहीं भी रहिए तो एक मुद्दे पर रहिए ना। आपको रहना है तो या तो बीजेपी के साथ रहिए या तो आरजेडी के साथ रहिए। बैगन ना बनिए, कभी 10 दिन के बाद कभी इसके साथ सरकार बनाते हैं, कभी इसके साथ सरकार बनाते हैं। परेशानी वहाँ है। नीतीश कुमार ही अभी राहुल गांधी को लेकर बड़ाई कर रहे थे। कर ले, अब राहुल गांधी हैं। अब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कोई बहुत ज़्यादा बुरे हैं, ठीक है। अब कोई नेता है जो देश भर में भ्रमण कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन नीतीश कुमार तो कतई नहीं हो सकते। राहुल गांधी ठीक है, ठीक है, बट अगर लीडरशिप की बात करें तो मोदी से बेहतर कोई लीडरशिप नहीं कर सकता। कह रहे हैं आपके मोदी से बेहतर कोई? जो हमें समझ में आ रहा है, जो 10 साल में दिखा, वो हमें दिखा कि ये मोदी ही है जो संभाल सकते हैं। आप कह रहे हैं कि 10 साल में आपको ऐसा लगा कि मोदी ही संभाल सकते हैं, पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश को नफरत बांट रहे हैं और हम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। नफरत नहीं बांट रहे हैं। जो 2 साल कोरोना में जिस तरह से मोदी ने संभाला, आज देखिए सारे पूरे देश का स्थिति, वर्ल्ड में सबका स्थिति खराब था। आज चाइना का देख लीजिए, अमेरिका का देख लीजिए। अमेरिका में जैसे लोग मर रहे थे, क्योंकि मैं खुद विजिट करता हूँ अमेरिका, यूएस गया था, वहाँ पे बाकी लोग की कोई पूछता ही नहीं है। अगर आप इंडियन है तो कोई हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होगी आपकी। लेकिन आप यहाँ देखिए, इतने करोड़ लोग का। अच्छा, राहुल गांधी तो बोल रहे थे वैक्सीन लगने में 10 साल लग जाएगा, 1 साल में लगा, 1-1.5 साल में कंप्लीट हुआ। तो ये सारी चीज़ें मोदी ही कर सकता है, मोदी है तभी होगा। विपक्ष तैयारी कर रहा है, कह रहा है इस बार 2024 में सत्ता परिवर्तन। कुछ नहीं होगा, वही सेम चीज़ रिपीट होगी, मोदी आएंगे। कह रहे हैं 2019 में सत्ता का प्रयोग किया गया था, तभी मोदी जी वापस आए। नहीं, ऐसा नहीं है, वो होगा, मोदी आएंगे, ऐसा नहीं। अब उनकी सरकार बनती तो है, हिमाचल प्रदेश में बनी है, तो जब उनकी सरकार बन जाती है तब तो सब कुछ ठीक होता है। और जब दूसरे की सरकार बनती है तो बोलते हैं कि बाकी सारी चीज़ें गलत है। ऐसा नहीं है। मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं युवा परेशान है, युवा को डर है कि उसकी नौकरी जा रही है। कौन कर रहा है? जो काबिल लोग हैं ना, आज आप ढूंढने निकलिए किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, ढंग के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलते नहीं है। अब कोई ऐसे ही कोई रोड पे घूमते हुए कहे कि मुझे नौकरी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी है, अभी भी है। कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की सैलरी घट रही है। सैलरी नहीं घट रही है हमारी तो। सब आप पूछिए, जिनसे पूछिए कि 2 साल पहले क्या सैलरी थी, आज क्या सैलरी है, सबकी बढ़ रही है। राहुल गांधी चम्मच लेके जन्म लिए हैं, वो चांदी के चम्मच लेके जन्म लिए हैं। उनको धरती का मतलब जमीनी स्तर का कुछ भी पता नहीं है। राफेल को तो राहुल गांधी ने कहा कि उसमें घोटाला किया है मोदी जी ने। उनका काम है ये बोलना, बस केवल बोलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। कहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद कहाँ स्टॉप हो गए माफ़ी मांगने? तो वही सिंपल सी बात है कि वो केवल बोलते हैं, कुछ भी अनर्गल कुछ भी बातें बोल देनी है और बस वही है सीन।